हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके के और हिंदी के। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक फुटबॉल मैच में दो टीमों के बीच खेला जाता है जिनमें जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम खिलाड़ी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 खिलाड़ी। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल की प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इनमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के टीम में। 5 खिलाड़ी हो जाएंगे बास्केटबॉल में, और वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, सत्रिया, कथक, मणिपुरी। राधा श्रीधर का संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम के अन्य हो जाएंगे नर्तक रुक्मणी देवी अरुंडेल, लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई। इन सब का संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया हो जाएगा असम का शास्त्रीय नृत्य। कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा मणिपुर राज्य का। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। 1931 से याद रख सकते हैं कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी। अब देखते हैं 1919। 1919 से संबंधित हो जाएगा रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर, पंजाब में। अब देखते हैं 1922। 1922 का संबंध हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हुई थी गोरखपुर में। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य को के संयोजन के रूप में जाना जाता है। कथक नृत्य को संगीत, नृत्य और कथा के संयोजन के रूप में जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी को के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों के रूप में माना जाता है। रुक्मणी देवी का संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम से। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? अंजुम चोपड़ा का संबंध हो जाएगा क्रिकेट खेल से। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला प्रश्न है, 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की बहाली, जागरूकता, सर्जन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम योजना का उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग का बढ़ावा देना। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, रतन टाटा। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? पंडित रविशंकर का संबंध हो जाएगा सितार से। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सितार। सितार एक तत्वाद्य यंत्र है जो कि तार से बजाए जाते हैं, उन्हें तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। सितार में पंडित रविशंकर, इन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और सितार से संबंध हो जाएगा विलायत खान का, उमाशंकर मिश्र का भी। तबला वादक में हो जाएंगे जाकिर हुसैन, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2023 में। किशन महाराज, पंडित जसराज, इन सब का संबंध हो जाएगा तबला से।
अब देखते हैं सरोद वादक। सरोद वादक में आ जाएंगे अलाउद्दीन खान, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1971 में, अली अहमद खान, अली अकबर खान, इन सबका संबंध हो जाएगा सरोद से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया है? यमुना, गंडक, कोसी, रावी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, रावी नदी के किनारे पर बना है हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुनबियों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, एकनाथ शिंदे। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम हो जाएगा मोनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, राजस्थान। सबसे कम लिंगानुपात इन ऑप्शन में से राजस्थान का सबसे कम है और सबसे अधिक हो जाएगा केरल राज्य का। अगर आपको 2011 की जनगणना के ऊपर सभी प्रश्न करने हैं तो इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा 10 मिनट शो की प्लेलिस्ट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? जस सोली, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा। तो ये तीनों तो रिट में आते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट में इसका उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय है जो कि रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, और हाईकोर्ट है जो कि रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। अगला प्रश्न है, गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिख। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य थे 10, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो 11 ही मौलिक कर्तव्य के अंदर अलग अलग लिखा हुआ है, और फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ है राष्ट्रीय ध्वज का अनादर। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी की थी इंडोनेशिया ने। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्न। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। तो यहाँ पर गलत वर्तनी हो जाएगी आंसू। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है। सौभाग्य का हमें विलोम शब्द बताना है। सौभाग्य का विलोम शब्द हो जाएगा दुर्भाग्य, जो कि दे रखा है सेकेंड ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए।
जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके उसे कहते हैं सुगम। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिनमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। गांव अब कस्बों के रूप में और कस्बे शहरों के रूप में विकसित हो रहे हैं और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को भी काफ़ी विकास देखने से मिला हो। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्षेत्रों को भी काफ़ी विकास देखने से मिला, जो कि दे रखा है हमें सेकेंड ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। राजासन पर बैठते ही वह बदल गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंहासन। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प हो। कल सभी उस लड़के की कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल सभी उस लड़के की प्रशंसा कर रहे थे। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। दीपक ने रंजित के साथ खाली जगह का निर्वाह किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रता। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अंग अंग टूटना, इसका अर्थ हो जाएगा थकावट से बदन में दर्द होना। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है। आसान का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। आसान का पर्यायवाची हो जाएगा सरल। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है। किसी से लगाव ही नहीं है का हमें सार्थक शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन निर्लिप्त। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। हमें दुर्भावना, तो दुर्भावना का विलोम शब्द हो जाएगा सद्भावना, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। उसकी ग्रीवा में काफ़ी दर्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गर्दन में दर्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। हमें लोगों से बात करते समय हमेशा कर्कश वाणी का उपयोग करना चाहिए। कर्कश का विलोम शब्द हो जाएगा मधुर। मधुर वाणी में मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए। मधुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे जीके और हिंदी के प्रश्न जो कि एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।